है सेल डिवीज़न। तो यानी कि कोशिका विभाजन। तो देखिए, मानव शरीर का जो एक विकास होता है या जो वृद्धि होती है वो एक सेल पर निर्भर करती है। यानी कि एक तरीके से जितने ज़्यादा हमारे शरीर में सेल्स ग्रोथ करते हैं उतनी हमारे शरीर की वृद्धि अच्छे से हो पाती है। तो मानव शरीर का विकास एक कोशिका से प्रारंभ होता है। यानी कोशिका ही हमारे एक शरीर की, यानी मानव शरीर की एक सबसे छोटी यूनिट और सबसे पहली इकाई होती है, जिसके ऊपर हम एक मानव शरीर निर्भर होता है, या जिसके द्वारा ही मानव का जो शरीर है उसकी वृद्धि होती है। तो धीरे धीरे 1 से 2 और 2 से 4, यानी कि जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 12 इसी तरह, यानी कि कंटिन्यू चलती रहती है। इसी क्रम में विभाजित होते हुए विभाजित होती रहती है और मानव बहुकोशिकीय प्राणी के रूप में पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर लेता है। कोशिका विभाजन की क्रिया में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि देखिए हर एक जो हमारी सेल होती है, हर एक सेल में एक अपना केंद्रक होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो एक सेल होती है, सेल में एक से अधिक केंद्रक भी हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी सेल होती है, सेल का जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा केंद्रक। तो कोशिका विभाजन की क्रिया में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक से ही प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर इसमें 2 बार लिखा गया है कि विभाजित होकर एक से 2 में विभक्त हो जाता है। यानी कि जो हमारा केंद्रक होता है, जब हमारी सेल डिवीज़न होती है या सेल का विभाजन होता है, तो वो 1 से 2 हो जाता है। केंद्रक के इस विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक विभाजित होने के बाद अंत कोशिका द्रव्य 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी कि जब केंद्रक का डिवीज़न होता है, यानी जो हमारी सेल का डिवीज़न होता है, यानी उसका विभाजन होता है, तो वो एक लंबे तार के रूप में खिंचने लगता है। यानी कि क्योंकि उसका एक कोशिका से 2 कोशिका बनने जाती है, तो वो एक लंबे रूप में एक तार की तरह खिंचने लगता है, क्योंकि एक कोशिका में से ही 2 कोशिका बनने लगती हैं, यानी कि सेल डिवीज़न होता है उसका। यह धीरे धीरे कोशिका के दोनों सिरों पर विभाजित केंद्रक के पास खींचने लगता है, जिससे कोशिका के मध्य में दरार से पड़ जाती है। यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनने लगती है। इस क्रिया को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। धीरे धीरे कोशिका 2 भागों में अलग अलग विभक्त हो जाती है। यानी जो हमारे सेल्स होते हैं, ह्यूमन सेल्स, वो 1 से 2 और 2 से 4, 4 से 8 भागों में बढ़ने लगते हैं। यानी कि इसी तरह हमारे सेल्स की ग्रोथ होती रहती है, यानी सेल्स की वृद्धि होती है, जो हमारे मानव शरीर की एक तरीके से वृद्धि होती है। तो दोनों कोशिकाओं में केंद्रक, क्रोमोसोम्स तथा जीव द्रव्य, यानी कि जो हमारी एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है, या हमारा न्यूक्लियस होता है, या फिर जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, हर एक कोशिकाओं में जो तीनों चीज़ें होती हैं, यानी कि जो हर एक सेल में होता है, उसका हर एक पार्ट, चाहे उसका सेल मेम्ब्रेन हो, या उसके साइटोप्लाज्म हो, या उसका एक तरीके से कह सकते हो कि न्यूक्लियस हो, तो हर एक कोशिका में तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब आता है हमारा कोशिका विभाजन का महत्व। तो देखिए, कोशिका विभाजन की जो क्रियाएं होते हैं वो भी उसके 2 मुख्य लाभ होते हैं। तो जिसमें पहला है हमारा नई कोशिकाओं का निर्माण। यानी कि देखिए, जब शुरू में मैंने कहा है कि एक कोशिका से 2 कोशिका और 2 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिका बनने में, यानी कि हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। तो कोशिका विभाजन की क्रिया में प्रत्येक कोशिका पूर्ण विकास के बाद केंद्रक, जीवद्रव्य और क्रोमोसोम सहित 2 भागों में विभक्त हो जाती है। जो विभाजित होने की कोशिकाएं जो होती हैं गुणों में समान होती हैं। यानी कि जितना भी सेल्स का डिवीज़न होता है, यानी जितने भी कोशिका का विभाजन होता है, उनमें समान गुण पाए जाते हैं। यानी कि हर एक सेल्स में पहले वाली सेल्स के सारे गुण विद्वान होते हैं उसमें। इस प्रकार शरीर में कोशिका विभाजन की क्रिया द्वारा निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। यानी कि जो हमारी ह्यूमन सेल होती है, ह्यूमन सेल ही हमारे जो शरीर की वृद्धि है, हमारे शरीर की वृद्धि ही ह्यूमन सेल्स पर निर्भर करती है। जो पहला तो हमारा यही है कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है सेल डिवीज़न के द्वारा। दूसरा हमारा होता है कि
टूटी फूटी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति, यानी कि जो हमारी कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में कई बार चोट लग जाती है, घाव बन जाते हैं, या कई बार कुछ हिस्सा जल जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ हमारी जो कोशिका यानी जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स की क्षति हो जाती है, या कई बार सेल्स मृत हो जाती है। तो जो हमारी नई सेल्स बनती है, यानी कि जो हमारा सेल डिवीज़न होता है 1 से 2 बनने का, 2 से 4 बनने का, तो ये हमारी उन कोशिकाओं की पूर्ति करती है जो किसी कारण से या तो जल गई है, या कट गई हैं, या टूट फूट हो गई है उन कोशिकाओं की। तो नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं की पूर्ति करती है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो शारीरिक वृद्धि की अवस्था में तो शरीर में निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, लेकिन शरीर का कोई भाग अगर जल जाने पर, कट जाने पर, या अधिक क्षतिग्रस्त हो जाने पर उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। जैसे किसी भी हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में अगर चोट लग जाती है, या वो वहाँ पर घाव बन जाता है, तो वहाँ हमारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो कोशिका विभाजन के द्वारा जो हमारी कोशिकाएं नष्ट हो चुकी है या क्षति हो चुकी है, उनकी कोशिका विभाजन के द्वारा वहाँ नई कोशिकाएं अपना जन्म लेती है और अपनी एक नई वृद्धि करती है। तो वहाँ पर नई कोशिकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, तो वे इस क्षति की पूर्ति करती है। क्योंकि देखिए, जब हमारे शरीर में किसी भी पार्ट में अगर कहीं चोट लग जाती है, घाव बन जाता है, तो वहाँ की सेल्स ख़त्म हो जाती है और दूसरी सेल डिवीज़न के द्वारा नई सेल्स बनने लगती है। तो जो कोशिका विभाजन का अर्थ यही है कि जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स का एक तरीके से वृद्धि होना, क्योंकि वो इसी क्रम में कंटिन्यू चलती रहती है कि वे अपने सेल्स की जो संख्या होती है, वो सेल्स की संख्या को बढ़ाती है। क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, वो हमारे सेल्स पर निर्भर करती है। क्योंकि देखिए, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती है, वो अनगिनत संख्याओं में होती है, जो हर एक सेल का अपना अपना कार्य होता है। जैसे कि हमारी सेल, बोन सेल होती है, या कनेक्टिव सेल होती है, या जो हमारी पेशियाँ होती है, ये सब हर एक सेल का अपना अपना एक कार्य होता है। तो अब इसी तरह कोशिका जो हमारी होती है, कोशिका हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आता है कोशिका के कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ सेल। कोशिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो पहला है कि कोशिका शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे पहली यूनिट या सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके द्वारा ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास तथा हमारे शरीर का निर्माण होता है कोशिकाओं के द्वारा ही। तो सभी जो कोशिका होती है, सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि जिन जिन चीज़ों से हमारी शरीर का निर्माण होता है, तो कोशिका हमारी एक जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई सेल होती है। फिर आता है कोशिका में ही आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, अतः ये ही जीव की वंशानुगति की इकाई होती है। यानी कि जो हमारे जीन्स होते हैं, वो ही हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, जिसमें हमारे वंशाणु यानी कि वंशाणु जो गुण होते हैं, वो हमारे एक जीन्स के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुँचते हैं। फिर आता है नई कोशिकाओं का निर्माण और पूर्व उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी कि जो हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो हमारी जो पहली या पुरानी जो कोशिकाएं होती है, तो जब उनका विभाजन होता है यानी डिवीज़न होता है, तो विभाजन के दौरान ही हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो लास्ट है इसमें कि कोशिका शरीर की वृद्धि, प्रजनन क्षमता तथा उत्तेजनाओं की क्रियाशील बनाती है। यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती है, ह्यूमन सेल, वो हमारे शरीर की वृद्धि, प्रजनन क्षमता तथा उत्तेजनाओं को क्रियाशील बनाती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा जो आज का हमारा टॉपिक है, ये आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक समझाऊँगी।